तो आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज के सफर के पन्ने पलटने वाले हैं जिनका नाम सत्ता के गलियारों में जितना गूंजा है उतना ही संगठन में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमलनाथ की। एक ऐसा नाम जो दोस्ती, दुश्मनी, जीत और विवाद कह सकते हैं हर चीज का हिस्सा रहा है। तो चलिए उनके इस दिलचस्प सफर को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, 50 साल से भी लंबा पॉलिटिकल करियर और वो भी एक ही सीट से 9 बार सांसद। आज की पॉलिटिक्स में जहां नेता, पार्टियां और सीटें बदलते रहते हैं, ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कमलनाथ के राजनीतिक कद की असली बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इस राजनीतिक किले की नींव पड़ी कहां से? राजनीति में आने से पहले कमलनाथ कौन थे? आइए उनके शुरुआती जीवन और उस बैकग्राउंड को समझते हैं जिसने उनके भविष्य की दिशा को तय किया। देखिए, कमलनाथ का जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीकॉम के बाद हार्वर्ड से एमबीए की डिग्री ये बताती है कि राजनीति में एंट्री से पहले ही उनकी सोच में एक बिजनेस और इंडस्ट्री वाला माइंडसेट था। वो एक सफल उद्योगपति थे और ये एक्सपीरियंस बाद में उनके पॉलिसी डिसीजंस में भी साफ साफ झलकता है। कहते हैं ना, हर बड़े नेता की एक अपनी राजनीतिक कर्मभूमि होती है। कमलनाथ के लिए वो जगह थी छिंदवाड़ा, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जिसे उन्होंने सिर्फ जीता नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए एक ऐसे अजेय किले में बदल दिया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। 9 बार, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी पॉलिटिकल कहानी है। सोचिए, एक ही लोकसभा सीट से लगातार 9 बार जीतना, ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जनता के साथ दर्शकों का एक कितना गहरा और अटूट विश्वास रहा होगा। और इसी अटूट रिश्ते की वजह से छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाने लगा। मतलब कमलनाथ की जीत एक तरह से गारंटी बन गई थी और इसी ने ये पक्का किया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये इलाका कांग्रेस के लिए हमेशा एक मजबूत पिलर बना रहे, चाहे पॉलिटिकल हवा किसी भी तरफ क्यों न बह रही हो। लेकिन कहानी सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित नहीं थी। अपनी जमीन मजबूत करने के साथ साथ कमलनाथ का कद दिल्ली की नेशनल पॉलिटिक्स में भी लगातार बढ़ता गया। चलिए अब देखते हैं कि एक यूनियन मिनिस्टर के तौर पर उनका दबदबा कैसा था। ये लिस्ट देखिए जरा, ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की गहराई को दिखाती है। एक तरफ देश की इकोनॉमी से जुड़े कॉमर्स और इंडस्ट्री जैसे मंत्रालय, तो दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और अर्बन डेवलपमेंट जैसे जरूरी विभाग। मतलब इतने अलग अलग तरह के मंत्रालयों को संभालना दिखाता है कि पार्टी और सरकार को उन पर हर तरह की जिम्मेदारी के लिए कितना भरोसा था। और ये बात उनके प्रभाव को और भी पुख्ता करती है। मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर जब देश में बड़े बड़े इकोनॉमिक और पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे थे, तब कमलनाथ कैबिनेट के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में गिने जाते थे। देश के बड़े फैसलों में उनकी राय को इग्नोर करना लगभग नामुमकिन था। अब दिल्ली की सत्ता के बाद कहानी वापस मध्य प्रदेश लौटती है, इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन उनका ये सफर छोटा और चुनौतियों से भरा रहा और उनका इतना लंबा राजनीतिक करियर कुछ विवादों से भी अछूता नहीं रहा। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की एक बड़ी जीत के बाद वे मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि पार्टी के अंदर की उथल-पुथल और विधायकों के दल बदल की वजह से उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और मार्च 2020 में गिर गई। विवादों की बात करें तो 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में उनका नाम कई बार आरोपों में सामने आया। हालांकि ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि वो कभी भी कानूनी तौर पर दोषी साबित नहीं हुए। इसके अलावा राजनीति में दल बदल और सरकार गिरने से जुड़े विवाद भी उनके करियर का एक हिस्सा रहे हैं। तो इन तमाम जीतों, पदों और विवादों के बाद आखिर कमलनाथ की राजनीतिक पहचान है क्या? उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरह के लीडर के रूप में याद किया जाता है? उनकी इमेज को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, कांग्रेस के एक चतुर रणनीतिकार जो मुश्किल हालात में भी पार्टी के लिए रास्ता निकालने में माहिर माने जाते हैं। दूसरा, अपने इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड की वजह से वो हमेशा इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले नेता के तौर पर जाने गए। और तीसरा, जैसा कि हमने देखा, मध्य प्रदेश में उनका एक ऐसा मजबूत जनाधार है जिसे कोई नकार नहीं कर सकता। और आखिर में अगर कमलनाथ को एक लाइन में समेटना हो तो वो है एक अनुभवी राजनेता, एक ऐसा लीडर जिसके पास दशकों का अनुभव है, जिसने सत्ता को चलाया है और संगठन पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।
ये तीनों गुण मिलकर ही उन्हें भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे करियर के बाद भारतीय राजनीति में कमलनाथ की विरासत को आखिर कैसे याद रखा जाएगा? एक अजेय चुनावी योद्धा के तौर पर, एक कुशल प्रशासक के रूप में, या फिर विवादों से घिरे एक नेता के रूप में? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।